सतीश शर्मा जाफराबादी। जेवर एयरपोर्ट के दूसरे चरण के लिए जमीन अधिग्रहण का किसान विरोध कर रहे हैं। किसान ज्यादा मुआवजा मांग रहे हैं और किसान बिना मुआवजा घोषित किए सहमति देने के लिए तैयार नहीं है। डीएम सुहास एल वाई रनहेरा गांव में पहुंचे। रनहेरा सबसे बड़ा गांव है। गांव के लोग तमाम तरह के सवाल कर रहे हैं। खुली बैठक में जिलाधिकारी के समक्ष गांव वालों ने अपनी बात रखी है। किस तरह से गांव वालों को समझाने का प्रयास किया है डीएम सुहास एल वाई ने और गांव वालों ने क्या क्या मुद्दे रखे हैं रनहेरा गांव के इस इंटर कॉलेज के प्रांगण में, इस संबंध में क्या है पूरी पड़ताल और क्या हुए हैं सवाल जवाब, किस तरह से किसान अपनी बात रख रहे हैं और जिलाधिकारी उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आखिर क्या हुआ रनहेरा में जिलाधिकारी सुहास एल वाई की मौजूदगी में शनिवार को, आइए देखें जागो हिंदुस्तान। ये तो मेरे को सरकार ने दी है, तो छोटे वाला बेटा तो 25 मीटर में रह गया साहब। तो ये सब समस्या सर 5.5 वाली तो आपको देनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो जो आपका ये कहना है कि 18 साल से नीचे भी बेटा है उसको भी आरक्षण मिलना चाहिए। देखिए, ये आज की तारीख में कानून में 18 साल से नीचे उनको अनुमन्य है कि नहीं है? ये माइक दे दीजिए। वो अधिनियम जो 2013 है उसका जो शेड्यूल 2 है, अनुसूची 2 है, उसमें ये व्यवस्था है कि सभी प्रभावित कुटुंब और कुटुंब उसको माना जाएगा जो वयस्क होगा, यानी 18 साल से ऊपर होगा। जैसे मान लिया पति पत्नी है और आवश्यक बच्चे हैं, वो एक कुटुंब हो गए। उसके बाद जितने भी लोग हमारी धारा 11 के प्रकाशन को 3/11/18 को 18 साल के हैं, वो पृथक पृथक कुटुंब माने जाएंगे। तो इसमें व्यक्ति को लाभ नहीं है, कुटुंब को लाभ है, प्रभावित कुटुंब को। और कुटुंब तभी होगा जो 18 साल से ऊपर हो गए। क्या करो तो आप व्यक्ति को लाभ नहीं है। तो ठीक है, तो देखिए 18 साल की जगह में मरवा दे भाई है। ठीक है, देखिए दो चीजें सही बात है। देखिए, आपका बिल्कुल सही कहना है कि जो बच्चा पैदा हो गया उसका कुटुंब तो बनना ही है, ठीक बात है। देखिए, आपका कहना गलत नहीं, परंतु आज की तारीख में कानून में पूरे देश में, सिर्फ यहाँ नहीं पूरे देश में कुटुंब की परिभाषा अगर 18 साल से वयस्क है तो उनको अन्य कुटुंब में परिभाषा में डालते हैं। तो ये चीज नीतिगत निर्णय के लिए आप लिख सकते हैं, हम भी ये गवर्नमेंट को रेफर करेंगे, भाई ये बात है। बट आज की तारीख में मैंने क्या कहा, आपको कड़वी सच्चाई बोलूंगा, मीठी झूठ नहीं बोलूंगा। पूरे देश में किसी को भी अनुमन्य नहीं है। तो इसलिए अगर आपकी ये व्यवहारिक दिक्कत सही है, किसी के 16 और 17 साल का अगर लड़का है तो वो जो 20 वाला है उसको तो मिल गया, जो पिताजी के प्लॉट है वो कहेगा कि मुझे ये जब देखिए ये चीज जब कानून जब बनेगा तो उस वक्त ये ठीक बात है। बट आज की तारीख में अनुमन्य नहीं है। सर आपने अभी कहा कि कुटुंब के लिए नियम 2013 है लागू, और 2013 के इन किसानों के लिए लागू नहीं है। समझा नहीं। 2013 के नियम के अनुसार जो ग्रामीण है उसको चौक न दिया जाए, और जो शहर, हम या ग्रामीण है या शहर है, आप बता दें हम ग्रामीण है या शहर है। ऐसा ये तो पहले हो चुका है, तो ये हो चुकी है सर, ऐसा ही हो चुकी है, ठीक है। सही है में तो सिर्फ आपने ये देखा होगा ना कितने परिवार हैं, ये देखा होगा इनको विस्थापित करने के लिए। बट इनको असली चीज तो आबादी की सर्वे है ना, वो तो नहीं हुआ है। असली चीज जो है भाई आपको, बाकी ऐसा ही है तो ठीक है, असली चीज ऐसा ही तो आएगा कि तालाब कहाँ है, ये कहाँ है, बट असली चीज जो है कि आबादी किसका कितना है उसकी सर्वे हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। तो हम उसकी बात कर रहे हैं कि वो तो धारा 12 में होगा, धारा 12 में। असली चीज तो वही है ना कि आपकी आबादी कितना है उसके हिसाब से आपको क्या मिलना है। सर दूसरा ये भी आप कह रहे थे कि अगर सहमति के लिए आप जाए और हमारा कोई कर्मचारी अगर उस पर रेट लिखा हो उसमें साइन ना करें, तो यानी कि वो कॉलम जो होगा ब्लैंक होगा, बिल्कुल प्रारूप नया बन नहीं गया। सर, मतलब तो हमें तो ब्लैंक नहीं होगा भाई, इन्होंने जो प्रारूप तो दूसरे चरण के लिए बने। बात तो वही हुई ना कि बिना किसी रेट करके हमें सहमति देनी है। देखिए मैं आपको बता दूं, इसका जवाब बहुत कानूनी तरह से। सर एक मिनट मेरी बहुत पूरी बात सुनिए, क्या बात बताता प्लीज। इसी का जवाब प्लीज सब कि वो रेट बाद में इस 2300 से घटेगा कि बढ़ेगा?
आप ये बताइए 2300 से घटेगा तो आप जमीन दे देंगे? सर तो जमीन तो हमारी वैसे भी चली जाएगी ना बिना सहमति के। सर क्या बात करो, सहमति तो आप ब्लैक में ले रहे हो ना। पहले भी तो नहीं है भाई, ऐसे ही नहीं है पहले। वो रेट डाउन जाएगा या अप होगा? दूसरी बात नेक्स्ट सर, हम चाहते हैं कि हमारा जो रेट है अभी दादरी में जो हुआ है उसमें 3600 के आसपास पहुंचा है, 4000 पहुंचा है कहीं। तो सर कम से कम हमें ये तो संभावना मिले कि हमारा रेट लगभग इतने होने वाला है। ये तो आंधी कोठरी में आप हमें बिठा रहे सर। माननीय मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, अन्याय नहीं होगा। ये तो सरासर सरकार हमारे साथ अन्याय कर रही है। और सर दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि अभी आप बता रहे कि R&R की पॉलिसी होगी, मतलब गांव विस्थापन में पक्का है, गांव विस्थापित होगा, विस्थापित है। तो सर उसमें क्या है कि अभी आप कह रहे थे कि हर एक को 50% मिलेगा। सर आप मुझे बताइए, मैं यहाँ गांव में अपने घर में 200 मीटर में मेरी गुजर बसर है, वहां सर मैं 100 मीटर जाके क्यों लूंगा? मुझे 200 ही दिया जाए, 200 को 200 ही। ये तो कानून में नहीं है। और कोई प्रश्न? सारे प्रश्न का जवाब। हाँ सर, और ये जितना भी हमारे जो धंधे हैं गांव का जो मेन काम है सर, हमारा जो गुजारा हो रहा है वो हम अपनी गाय भैंस का दूध बेच के कर रहे हैं, खेती करके कर रहे हैं। तो खेती वाला तो खत्म, हमारे ये जो धंधे हैं गाय भैंस वाला, ये जहाँ भी हम जाए, R&R हो या कोई और हो, वो हमारे साथ बराबर रहना चाहिए। हमारे धंधे जो की तो चलने चाहिए वहाँ पे। ठीक है, अब ये करके तो आपने एक बात ये कही पहले, अंतिम बात से आते हैं कि साहब मैं 200 मीटर में रह रहा हूँ तो मुझे 100 मीटर क्यों मिल रही है, या मैं 500 मीटर में रह रहा हूँ तो मुझे 250 मीटर क्यों मिल रही है? तो आप जो R&R एक्ट में जैसे यहाँ तो 500 मीटर तक है, 500 मीटर तक हम लोगों ने यहाँ किया था ना, मैक्सिमम 500 मीटर तक है। तो और वो भी हर कुटुंब का तो जितने लोग रहेंगे उसके हिसाब से। तो जो कानून है पूरे देश में लागू है, पूरे देश में वो पर्टिकुलर शोर की जहाँ तक बात है, तो अगर ये कहे कि अगर ये तय होगा नहीं उसकी मालिकाना हक आपकी है तो आपको मिलेगा। तो इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि देखिए आप भी काफ़ी यहाँ आपके सामने तो पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, एक सेकंड आप ही को अगर हम SDM बना लें, ठीक है, तो मैं आप ही को कहूँगा कि भाई इसका ये आज की तारीख में ये आप ही समाधान बता दीजिए, आप सोच के हमें बता दीजिए, हम वो करा लेंगे। तो फाइनली देखिए एक बात बताता हूँ, उसके बाद ये करता हूँ। मुझे आपके जगह पे बैठ के सोचनी चाहिए आपकी तकलीफ क्या है, आपको मेरे जगह पे खड़े होकर सोचनी चाहिए आपकी तकलीफ क्या है, तभी समस्या का हल निकलता है। मतलब मैं किसान होकर सोचूं कि भाई मैं अगर बता रहा हूँ, मैं आपकी बातों पर संवेदन रखता हूँ, सही बात है आपकी कहना। आप भी एक सेकंड SDM हो गए या कोई अधिकारी हो गए, सोचिए कि भाई अगर आपको मदद करनी है तो कैसे करें, आप रास्ता निकालिए, मदद करा सकते। मदद ना हो रही है, आप हमें मैं क्या बता रहा हूँ, आप कानूनी तरीका निकालिए। अभी क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय में लड़ रहे हैं, मैं कानूनी तरीका की बात कर रहा हूँ। आपको पूरे प्रकरण को शायद इन लोगों ने कराया नहीं कराया, मैं करा देता हूँ। अभी उसके बारे में डिस्कस ना करें। मुझे अभी 15 मिनट बाद निकलना है। शासन को भेजा गया यहाँ से महीने बाद आएगी, कितने महीने बाद आएगी रेट निर्धारण की प्रक्रिया एडिविजन? 4 महीने। तो 4-5 महीने बाद जब ये सोशल इम्पैक्टमेंट असेसमेंट और ये सब हो जाएगी, 4-5 महीने बाद तब दर निर्धारण होगी। और दर निर्धारण में भी इनको 1 महीने का नोटिस दिया जाता है उस वक्त की, उसमें आपत्ति, हाँ सेक्शन 21 के तहत। तो मैं खड़े ही हो जाता हूँ ताकि पीछे तक सब लोग देख लेंगे। तो दर निर्धारण के उस वक्त जब करेंगे उसमें भी आपको समय दिया जाता है कि साहब देखिए ये दर निर्धारण किया जा रहा है, तो आप बताइए आपका क्या मंतव्य है। तो अभी लोगों को क्या है कि साहब नहीं हमें ये रेट चाहिए, वो रेट चाहिए। भाई वो तो ठीक है, वो तो तब मिलेगा कि जो भी रेट ये करना होगा, दर निर्धारण करना होगा, दोबारा सब लोग आएंगे, हम खुद आएंगे, आपके साथ बैठेंगे, दर निर्धारण तो तब उसके बारे में बात करेंगे। बट आज की तारीख में दर निर्धारण की तो बात तब आएगी जब हम वहाँ तक पहुँचे। उससे पहले तो पूरा डिटेल सर्वे होनी है, आपके गांव में कौन कौन रह रहे हैं, कौन कौन नहीं रह रहे हैं, उसमें आपने क्या बनाया है। तो अतः मेरा अनुरोध ये है
कि आने वाले 3 से 4 दिन में ये प्रक्रिया हम लोग पूर्ण कर लें। क्या कि हम पहले तो सर्वे तो करें ना, इसके किए बिना सर्वे तो हो नहीं रही है अभी। आज की तारीख में क्यों भाई ADMLA साहब, सर्वे तो तब होगी जब हम नोटिफाई करेंगे। आप सर्वे ही नहीं करने देंगे तो सर्वे के बाद दर निर्धारण आएगा। सर्वे में आएगा कि किसका मकान है, क्या है, दुकान है, जो भी आना है। तो अतः मेरा अनुरोध है कि जो बीच के लोग अगर कोई भी आपको गलत फहमी में डाले हैं तो वो गलत है कि आप जो प्रथम कदम रखना है वो रखा जाए, फिर द्वितीय कदम सर्वे होगी, जो अंतिम कदम होगी 4 महीने 5 महीने बाद जो दर निर्धारण आएगा वो आप लोगों के साथ बैठ के चर्चा करके ही वो होगी। और उसमें भी आपको 1 महीने के समय रहता है अपनी बात बताने के लिए, और इन एनी केस उस टाइम पे तो दोबारा आएंगे, बैठेंगे, आपके साथ बैठ के तय करेंगे। तो ये लप्पो लवाव में बतानी थी ताकि अगले 3-4 दिन में जो सहमति का है, जो क्योंकि सबसे बड़ा गांव हमें ये बताया गया है कि रनहेरा में ही सबसे ज़्यादा काश्तकार है जिनकी ये होनी है, ये हर गाँव के लिए। जिला अधिकारी के गांव में पहुंचने के बाद गांव के लोग किस तरह से सहमति देंगे, प्रशासन क्या रणनीति बनाएगा, क्या कहेंगे गांव के लोग, इस संबंध में जो भी अपडेट होगा हम लगातार आपको उपलब्ध कराएंगे। आप देख रहे थे जागो हिंदुस्तान में सतीश शर्मा जाफराबादी। नमस्कार।